चलो तो आज देखेंगे हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस पास्ट सिंपल का, है ना। पास्ट सिंपल या इसी को आप पास्ट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हो, ठीक। इसी में देखेंगे वही हमेशा की तरह, इधर एक्टिव वॉइस, इधर एक्टिव और इधर पैसिव, दोनों एक साथ साथ पढ़ेंगे। यहाँ पैसिव, ठीक। अब देखो एक्टिव वॉइस से हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से, ठीक। तो एक्टिव वॉइस में पास्ट सिंपल का जो पहचान होता है वो ता होता है, ता था, ती थी और ते थे, है ना। हिंदी में यही पहचान है इसका। और साथ में एक और पहचान बताया था मैं, यदि कोई सेंटेंस हम लोग बोलते हैं और वो वर्ब पे जाके ख़त्म होता है, जैसे उसने कहा मैंने सुना, क्या दिल ने कहा क्या तुमने सुना, ये भी है, इसने देखा चलो ठीक। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है जी, एक्टिव वॉइस है। तो वर्ब पे आकर के इंड होने वाले सेंटेंस, ठीक है। जैसे आज मैंने अंग्रेजी सीखा, अब सीखा पे आगे ख़त्म हो गया, तो वो हमारा क्या हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। है या था नहीं आना चाहिए, मैंने सीखा था नहीं, मैंने सीखा खाली, मैंने देखा उसने बोला तुमने कहा, ऐसा तब ये होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग वर्ब पे इंड होने वाले, ठीक है। वर्ब पे जो इंड हो, खाली इतना बस लिख देता हूँ मैं, वर्ब पे इंड, समझ जाओगे। तो वर्ब पे इंड होने वाले जो सेंटेंस होंगे वो भी यही के होंगे। क्लियर है। इसका रूल आपको पता है, अफर्मेटिव के लिए रूल इसका रहता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद फिर लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, बस इतना है। नेगेटिव बनाते हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है आपका, है ना। नेगेटिव के लिए नेगेटिव बनाते हैं, सब्जेक्ट तो लिख भी ही करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिखा जाता है क्योंकि नॉट जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आने वाला नहीं है, तो डीड प्लस नॉट। अब वर्ब का सेकेंड है नहीं, बल्कि फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, इसको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि अक्सर यह होता है कि सेकेंड फॉर्म में तो इधर भी सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। और इसका इंट्रोगेटिव तो सिंपल है, इंट्रोगेटिव डीड इधर, सब्जेक्ट इधर, नॉट को हटाओ बाकी सेम। तो हमने ले आया डीड इधर, उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट को यहाँ, सब्जेक्ट लिख देने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे देखें अगर पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इसका पहचान जो है, जा लगा दो शुरू में, ठीक है। शुरू में जा लगा दें, जा लगा देंगे तो जाता था, जाता था, जाती थी, है ना। अलग होना चाहिए दोनों, जाती थी और जाते थे, ठीक। तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो पैसिव वॉइस में एक ही पहचान समझ लो आप, यहाँ तो नहीं लगाएंगे उसके द्वारा जा कहा, ऐसा तो नहीं बोलते हैं, उसके द्वारा कहा जाता था, ठीक है। इसके द्वारा अंग्रेजी बोला जाता था, उसके द्वारा बहुत हंसा जाता था। तो ऐसे सेंटेंसेस जो बोलेंगे तो इसी में आ जाएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाएंगे, सिंपल सा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कीजिएगा, ठीक। पैसिव वॉइस अफर्मेटिव, पैसिव वॉइस अफर्मेटिव का हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को उठा सब्जेक्ट की जगह तो यहाँ लिख देंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लगेगा तो ये सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसे। कैसे बनेगा फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दिया हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वाज और वर, ठीक है। वाज और वर लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे बाई और फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट जाएगा यहाँ, ठीक। तो बन जाएगा हमारा इस तरह से। अब उसके बाद नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपल सा है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट, ठीक। आपको बस एक्टिव को पैसिव बनाना चाहिए, और पैसिव को नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो ऐसे ही बना लेंगे, है ना।
तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ही लिख दो और उसके बाद वाज और वर लगा दो। ठीक, वाज वर लगा देने के बाद क्या है, नॉट बस लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला हो गया तो नीचे वाला तो ऐसे ही, जब ऊपर वाला अपने साथ है तो नीचे तो हम बना ही लेंगे। तो ये ऐसा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव मिलेगी इसको इधर ले आओ, फिर वही काम है ना। ये आ जाएगा वॉस और वर, यहाँ वॉस वर, ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आओ, फिर बन गया इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस का। नॉट को हटाओ क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो है नहीं, चाहे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हो गया। देखो इधर, चलो एग्जाम्पल्स में समझते हैं। ठीक, जैसे कि उसने क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेला। अब ये हो गया हमारा क्या, पैसिव वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस है। तो उसने क्रिकेट खेला, आके वर्ब पे रुका है, बोला था मैं वर्ब पे इंड हो, ये दिख रहा है इंड होना वाला, कहाँ पे, वर्ब पे। तो वर्ब पे इंड हो तो हो जाएगा, तो उसने क्रिकेट खेला हो गया हमारा कौन सा, एक्टिव वॉइस का पास्ट सिंपल टेंस। यही भी हो सकता था, वह क्रिकेट खेलता था, ऐसा भी बन सकता था, तो दोनों लिख सकते हो। अब देखो इसका जब पैसिव वॉइस में, सॉरी पैसिव वॉइस तो बनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है, और ये क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। ठीक, अब यहाँ पे जाएंगे इसी को बनाने, तो हिंदी का पैसिव कैसे बन जाएगा, उसके द्वारा, है ना। तो ये हो जाएगा उसके द्वारा, द्वारा क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक, उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया तभी भी है, या आप कह सकते हो उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता था। ठीक है, खेला जाता था, ये भी बन जाएगा, या उसके द्वारा क्रिकेट खेला गया। ठीक, वर्ब पे आके रुक गया, खेला गया, तभी भी होता है ये। अब ये जब बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, इसका बनाएंगे तो सबसे पहले तो अगर इसी को चाहो तो इसी को ट्रांसलेट कर सकते हो इसके बेस पे, और नहीं करना चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से देखो क्रिकेट जो है, क्रिकेट को इधर ले आओ ऐसा, इसको यहाँ लेके जाओ, बीच में वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इसको थर्ड फॉर्म में बदलो जैसे कर रहा हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, दिख रहा है सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं पहले बनाता हूँ, जैसे कि क्रिकेट, ये आ गया। आने के बाद क्या करना है, वाज वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल, सॉरी ये पास्ट सिंपल का है, तो क्रिकेट के बाद लगाएंगे वॉज। ठीक, क्रिकेट वॉज। अब वॉज कहाँ लगता है, वर कहाँ लगता है, ये पहले पढ़ चुके हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वॉज कब लगेगा और वर कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, नहीं देखे हो तो पास्ट कंटिन्यूअस का प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो क्रिकेट वॉज हो जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी हमारा प्लेड ही होता है, तो हम यहाँ लगा देंगे प्लेड। प्लेड लगा देने के बाद लगाना पड़ेगा बाई, और इसका हमको बनाना पड़ेगा, ये लिखना था सब्जेक्ट को, तो इसका सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट पहले से है, इसका अब ऑब्जेक्ट बना के इसी सब्जेक्ट को ये लास्ट में लिखना है, तो क्या लिख देंगे, हिम। ये ऐसा बन जाएगा। तो अब ये ऐसा बन जाएगा, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, चाहो तो इसी को भी बना सकते हो, ये उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता था, तो यहाँ पे हम लोग उसी को लिख देंगे क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम। ठीक, चलो ये मिटा देते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं, है ना जी। चलो
नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे। ठीक, ये खेला में जागरूक था, ये ते थे वाला आ गया, ते थे वाला आ गया तब वही हो गया, है ना, तभी से। तो अब क्या करें, इसका पहले पैसिव बनाते हैं हिंदी में। हिंदी में हो जाएगा अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा बोला जाता था, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा अंग्रेजी पैसिव वॉइस में तुम्हारे द्वारा बोला जाता था, चलो ट्रांसलेट करो अब इसको। तो ये हमारा हो जाएगा, कैसे बनेगा, तुम अंग्रेजी बोलते थे, यू, अब सेकेंड फॉर्म लगाना है तो स्पीक का हो जाएगा स्पोक, यू स्पोक, और इसके बाद लिखेंगे इंग्लिश। ठीक, बन गया। अब अगर इसी को हम लोग क्या करें, पैसिव वॉइस बनाए, ऑब्जेक्ट को पहले लिखो, ठीक है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लो। अब तो इंग्लिश हमारा पहले लिख लिए। अब इंग्लिश के बाद आप सोचो कि वाज लगेगा कि वर लगेगा, तो वाज ही लगेगा, क्योंकि वर तो प्लूरल लोगों के साथ लगता है, बहुवचन के साथ। तो यहाँ पे लगा देंगे वॉज, क्रिकेट वॉज। उसके बाद क्या करें, थर्ड फॉर्म इसका, सेकंड नहीं लगेगा, अब थर्ड लगेगा, तो स्पोकन हो जाएगा ये, स्पोकन। उसके बाद लगाते हैं बाई, और इस यू का ऑब्जेक्ट लिखो, तो यू का ऑब्जेक्ट हो तो यू लगा दो, यू। ठीक, तो इंग्लिश वॉज स्पोकन बाई यू, बन गए हमारा ऐसा। ठीक है, तो बन जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैंने दबंग फिल्म देखा, दबंग हो गया है ना, फिर दबंग बबंग हो गया था, दबंग फिल्म देखा। ठीक है जी। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले मैंने, तो मैंने के लिए आई हो जाएगा, आई। अब देखा वॉच्ड हो जाएगा ये, ठीक है, आई वॉच्ड क्या जी, दबंग फिल्म। चलो दबंग फिल्म है तो यहाँ लिख देते हैं, दबंग लिख देते हैं, आई वॉच्ड दबंग फिल्म, मूवी, है ना, ये हो गया, आई वॉच्ड दबंग मूवी। पैसिव वॉइस बनाए, सिंपल सा है, दबंग फिल्म मेरे द्वारा देखा गया। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा हिंदी में, दबंग फिल्म मेरे द्वारा देखा गया, देखा गया। ठीक, अब देखो पैसिव वॉइस क्या करेंगे, दबंग मूवी को शुरू में लिख दो, और क्या है, तो यहाँ लिख देंगे दबंग मूवी, दबंग मूवी। ठीक, हो गया। अब क्या लगाएंगे, वॉज, दबंग मूवी वॉज। थर्ड फॉर्म तो वॉच्ड ही होता है ना, वॉच का, तो लगा दो वॉच्ड, दबंग मूवी वॉच्ड बाई लगाए यहाँ। अब ये आई का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, तो यहाँ लगा दो मी। अब हमारा सेंटेंस जो है ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, उससे पहले आप लोग नोट कर लें और वीडियो वाले स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में उन्हीं सेंटेंसेस का ही नेगेटिव बनाते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो, है ना। तो पहला सेंटेंस हमारा था, उसने क्या था, उसने क्रिकेट खेला, तो यहाँ पे लिखेंगे उसने क्रिकेट नहीं खेला। ठीक है, उसने क्रिकेट नहीं खेला, नहीं खेला। ठीक है, हाँ ठीक। अब ऐसा हो गया, तब क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही है जो करते थे, उसने के लिए आ जाएगा ही, यह लगाएंगे ही। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए नॉट अकेला नहीं आएगा, तो इसके साथ क्या आएगा, डिड,
ही डिड नॉट। ठीक है, अब सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पे प्ले लिखना पड़ेगा। ठीक है, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक जी, ये ऐसा बनेगा। यहाँ पे बनाएंगे तो क्या बंद हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, और उसके द्वारा क्रिकेट नहीं खेला गया। ठीक है, उसके द्वारा क्रिकेट नहीं खेला गया, नहीं खेला गया। ठीक, तो ये ऐसा हो जाएगा, या उसके द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जाता था, या आप चाहो तो कह सकते हो क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेला जाता था, तो भी बनेगा। ठीक है, सेंटेंसेस वही है, हिंदी में लगता है अलग, इंग्लिश में सेम रहता है। फिर से वही करना है, ये वाले को उठा के यहाँ पे लगाओ तो क्रिकेट यहाँ लग जाना है। ठीक, ये हमारा लग गया क्रिकेट। डिड लगा है लेकिन यहाँ पे तो डिड लगता नहीं है, वॉज और वर लगता है, तो हमको लगाना है वॉज। फिर लगाओ नॉट, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसी को थर्ड फॉर्म में बदल दो, तो ये हमारा हो जाएगा प्लेड। क्योंकि जितने भी आपको याद रखना है पैसिव वॉइस बनेगा, सभी पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगना है। बाई लगाओ और हिम लिखो। हिम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ ही लगा है। ठीक, तो ये ऐसा हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते थे, उसका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते थे, नहीं बोलते थे, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब क्या करें, इसका वही है, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते थे, यहाँ हो जाएगा यू। हेल्पिंग वर्ब पैकेट है तो डिड ही लगाना है, यू डिड। फिर नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बोलने का तो स्पीक, तो लगाओ स्पीक, इस बार स्पोक नहीं होगा, इस बार स्पीक हो जाएगा। ठीक है, स्पीक हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब स्पीक के बाद क्या लिखें, इंग्लिश, तो ये हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है जी, अब क्या करें पैसिव वॉइस बनाने के लिए, वही है जो करते हैं, तो पैसिव वॉइस ऐसा बन जाएगा, अंग्रेजी, अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा नहीं बोला जाता था, बोला जाता था। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। अब क्या करें, वही काम है, इंग्लिश को पहले लिखो, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ता है पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट को पहले, डिड लगेगा नहीं, वॉज लगेगा, तो वॉज लगा दिए। फिर आपका नॉट लगा दो, तो नॉट। अब स्पीक का थर्ड फॉर्म फिर लिखो, यहाँ स्पोकन हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस है भाई, थर्ड फॉर्म तो मांगेगा ही है, तो यहाँ पे फिर तो फर्स्ट फॉर्म से तो काम नहीं चलेगा, तो हमने लगा दिया स्पोकन। अब लगाना पड़ेगा बाई, अब बाई लगाने के बाद यू का ऑब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्ट यू अभी बात किए हैं, ऐसा हमारा बन जाएगा। ठीक, ये यू है ना, ये ओ है। चलो आगे का एक और सेंटेंस बनाए थे क्या, हाँ, तो ये हो जाएगा, मैंने दबंग फिल्म नहीं देखा, ऐसा हो जाएगा। खेदा हो गया था, बच गया, देखा करते करते, ये ऐसा बन जाएगा हमारा। ठीक, तो क्या करेंगे, आई डिड नॉट, यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा वॉच। ठीक, कहाँ से आ रहा है, यहीं से लिख रहा हूँ मैं, तो ये होगा हमारा फर्स्ट फॉर्म। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो दबंग मूवी हो जाएगा ये।
ये पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दबंग फिल्म मेरे द्वारा नहीं देखा गया। ठीक, इसमें लिखने दो दबंग फिल्म मेरे द्वारा नहीं देखा गया। ठीक है जी। पैसिव वॉइस बनाए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा दबंग मूवी है, इसे लिखेंगे दबंग मूवी। दबंग मूवी हो गया। दबंग मूवी लिख देने के बाद अब क्या करेंगे, वॉज लगेगा, डीड तो यहाँ लगता नहीं है तो यहाँ लगा देंगे वॉज नॉट। थर्ड फॉर्म वॉच का, वॉच बाई लगाते हैं थर्ड फॉर्म लिखने के बाद, और जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट लिख देते हैं तो वहाँ पे आई लगाते हैं, यहाँ पे मी हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, क्या हर्षित ने आम खाए कर दे रहा हूँ, खाए, आम खाए मतलब ढेर सारे आम हैं उसको खाए हो, इस टाइप से है। तो यहाँ आएंगे तो सबसे पहले लगेगा, अब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले, तो यहाँ का हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया डिड, तो लगाएंगे डिड, फिर लिखेंगे हर्षित, डिड हर्षित, उसके बाद लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म इट, मैंगोस कर देंगे, ओ लगा है मैंगो में तो ई एस लगेगा, मैंगोस हो जाएगा। चलो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या हर्षित के द्वारा आम खाए गए, क्या हर्षित के द्वारा, है ना, क्या हर्षित के द्वारा आम खाए गए, ये आपका क्वेश्चन मार्क वाला लगाएंगे, यहाँ पे भी लगा दें और यहाँ पे भी लगा दें। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ तो डिड लगा था लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है या तो वॉज लगेगा या वर लगेगा, लेकिन आम खाए मतलब वो ढेर सारे आम थे। ठीक है, आम बहुत ज़्यादा रहे होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव है, तो सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा वॉज या वर, तो लगाएं वर क्योंकि मैंगोस आ रहा है, वर मैंगोस, ईटन होगा थर्ड फॉर्म वर्ब का। ठीक है, तो हो जाएगा ईटन, थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं बाई के बाद लिखते हैं जो है हर्षित, ठीक, तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा बन जाएगा। अगला है क्या रानू मंडल ने, सुने हो कि नहीं सुने हो इनको जी, रानू मंडल ने गाना गाया, खाना खाया नहीं बोल रहा हूँ, गाना गाया बोल रहा हूँ। ठीक है, गाना गाया, ये ठीक है, ये वो वाला है, ये रानू मंडल क्या बोल रहा हूँ मैं, वो गाना आया था तेरी मेरी मेरी तेरी वाला, है ना जी, ये गाना है। हाँ वही डोकरी है, ये बार पकड़े हो। ठीक, सबसे पहले तो लगाएंगे डिड,
क्योंकि जान रहे हो यहाँ डिड लगता है, डिड। फिर लगेगा रानू मंडल, मंडल ही कहते हैं, डिड रानू मंडल। क्या करेंगे फर्स्ट फॉर्म तो सिंग, उसके बाद लगाएंगे सॉन्ग और आपका सेंटेंस बन गया। डिड रानू मंडल सिंग सॉन्ग, क्या रानू मंडल ने गाना गाया? ठीक। अब चलो इधर ध्यान दो, डिंग डोंग नहीं करना है। तब इसका बनाए हम लोग पैसिव वॉइस, तो हो जाएगा क्या रानू मंडल, रानू मंडल के द्वारा गाना गाया गया, के द्वारा गाना गाया गया। ऐसे भी कर सकते हो या ये भी बना सकते हो, क्या रानू मंडल के द्वारा गाना गाया जाता था। ठीक है, दोनों वही है। अब क्या करेंगे इधर, सबसे पहले वही जो करते हैं, ऑब्जेक्ट को उठा सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट हमारा सॉन्ग है, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करें, वॉज, क्योंकि सॉन्ग है, गाने नहीं बोल रहे हैं आप, गाने होते तो वर लगता, लेकिन सिर्फ गाना है तो वॉर, वॉस लगाएं, वार नहीं करना है, वॉस करना है, तो वॉस लगाएं। वॉज सॉन्ग लिखेंगे, वो ऑब्जेक्ट को लिखते हैं इसके बाद, तो ऑब्जेक्ट लगा दिए। ऑब्जेक्ट लगा देने के बाद क्या करें, ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सिंग का संग हो जाएगा थर्ड फॉर्म, संग। ठीक है, अब क्या करें, बाई लगाना पड़ता है जैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद, तो बाई रानू मंडल लिख देंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क, और बन गए हमारा ये सेंटेंस। ठीक है, क्या तुमने उसे देखा, ऐसा सेंटेंस है हमारे पास। ठीक है, क्या तुमने उसे देखा। अब क्या करें, ऐसा आ गया तो सबसे पहले तो पहचानना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, तो क्या तुमने उसे देखा, देखा से पूछो किसने देखा, तुमने ये हमारा सब्जेक्ट है, याद रखना। तो यहाँ लगा देंगे पहले डिड, ये लगाओ यू, डिड यू, देखा वॉच्ड, तो ये हो जाएगा वॉच, डिड यू वॉच उसे, हिम, यहाँ लग गया हिम। अब उसी को यहाँ पे जा करके बनाएं, तो इसका हिंदी हमारा बनेगा, वो हो जाएगा क्या तुम्हारे द्वारा उसे देखा गया, क्या तुम्हारे द्वारा उसे देखा गया, ठीक। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट पहचानना है, तो ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का होता है ही, और ही के साथ लगता है वॉज, तो पहले लगेगा वॉज, फिर लगाएंगे ही, तो वॉज ही, वॉज ही के बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म वॉज, फिर लगाएं बाय, बाय लगा देने के बाद ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है। ठीक बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो आज हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया पास्ट सिंपल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ आपका पैसिव भी चल रहा है। ठीक, और जिनको एक्टिव वॉइस को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है तो टेंस के वीडियो में पढ़ा हुआ है, देख सकते हैं।